Hello everybody, myself Dr. Sister Manju Topu from Holy Cross Women's College अंबिकापुर और मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 3 और उसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि प्रथम मीन्स यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड फर्स्ट। और इसमें हम सीखेंगे कैसे कॉस्ट शीट बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे ज्ञात करते हैं और हम प्रोडक्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी आपका ये इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि क्या होती है। हम यहाँ किस प्रकार की वस्तुओं की उत्पादन की लागत को ज्ञात करते हैं या तो प्रति इकाई लागत की गणना हम कैसे करते हैं। ये यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगी आपको। इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि का प्रयोग उन उद्योगों उपक्रमों में किया जाता है जहाँ प्रमापित वस्तुओं का उत्पादन एक समान रीति द्वारा किया जाता है, वह सभी इकाइयाँ लगभग आपस में समान होती है। इसे हम एकल लागत विधि या तो सिंगल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। मीन्स यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन दोज इंडस्ट्रीज और इन दोज एंटरप्राइजेस वेयर स्टैंडर्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विथ समवट सेम मेथड। और इस पद्धति का प्रयोग उन उद्योगों में और उन उपक्रमों में किया जाता है जहां उत्पादन कार्य निरंतर तथा विस्तृत पैमाने पर चलता है, वेयर द प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअसली डन एंड इन लार्ज क्वांटिटी। तो ऐसे उद्योग में यदि हम टोटल कॉस्ट और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। कौन सी विधि का? इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि। सेकेंड इज जहाँ उत्पादन की सभी इकाइयाँ एक ही प्रकार या एक समान हो, वेयर गुड्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ सेम काइंड और दे आर ऑफ सेम यूनिफॉर्मिटी। जहाँ प्रति इकाई परिव्यय ज्ञात करना हो टू असर्टेन कॉस्ट पर यूनिट, फॉर इंस्टेंस पर टन, पर मीटर, पर केजी एक्सेट्रा। और किस प्रकार के उद्योग में इसको प्रयोग किए जाते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोयला उद्योग, चीनी मिल, वस्त्र कारखाना, आटा मिल, सीमेंट कारखाना एक्सेट्रा। अब हम आपको आगे बताते हैं इकाई लागत विधि के उद्देश्य क्या हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग ऑफ आउटपुट और यूनिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके उद्देश्य क्या है। एक निश्चित समय की उत्पादन की कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट और प्रति इकाई माने कि कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करना। टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, जितनी भी अलग अलग प्रकार के कॉस्ट होते हैं उसको हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो जनरली आप बोलोगे कॉस्ट का दो ही प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सभी का योग को हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल इकाई, टोटल यूनिट्स। और दूसरा होता है आपका मूल लागत, कारखाना लागत व उत्पादन लागत का विस्तृत विश्लेषण, डिटेल एनालिसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। तीसरा है दो अवधियों की लागत की तुलना करना और लागत को नियंत्रण करना, कम करना, कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ टू पीरियड्स एंड ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल द कॉस्ट। फिर बोलता है आपका विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग सेल्स प्राइस फॉर डिजायर प्रॉफिट। हम कितना लाभ कमाना चाहते हैं उसके आधार पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। फिर नेक्स्ट है लागत समांकों के आधार पर टेंडर या तो निविदा मूल्य की गणना करना, डिटरमाइनिंग टेंडर प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ डाटा। अब हम आगे पढ़ाते हैं आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, लागत के तत्व क्या होते हैं। इसको आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट केवल तीन है आपका, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। केवल लागत के तत्व केवल तीन है, 1, 2 एंड 3। और इस तीनों को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यय। क्या कह सकते हैं आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस माने कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं आपका डायरेक्ट एक्सपेंस या तो प्रत्यक्ष व्यय। इसके बाद में
और हमारा केवल डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, इसके साथ आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है, उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यय या तो ऊपरी व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या तो ओवरहेड एक्सपेंस। अब मैं बताऊं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे आपका अप्रत्यक्ष व्यय 3 प्रकार का हो सकता है। पहला क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा ऑफिस ओवरहेड और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये ओवरहेड क्या होता है, किसी के ऊपर किया गया व्यय को बोलते हैं ओवरहेड, यानी कि ऊपरी व्यय। यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री के अंदर जितने व्यय किए जाते हैं उसको हम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। माने फैक्ट्री लाइट हुआ, फैक्ट्री रेंट हुआ और आपका फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा हो जाते हैं उस प्रकार के खर्चों को हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड क्या होगा, ऑफिस के अंतर्गत या तो कार्यालय के अंतर्गत जितना व्यय होता है उसको हम बोलेंगे ऑफिस ओवरहेड। एग्जाम्पल के लिए ऑफिस लाइट, ऑफिस रेंट, टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सेट्रा। और तीसरा आपका है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, माने विक्रय एवं वितरण व्यय। माने कि विक्रय को बढ़ाने के लिए हम जितने भी आपका या तो वितरण करने के लिए जो भी हम व्यय करते हैं उसको हम बोलते हैं आपका विक्रय एवं वितरण व्यय। इसमें क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है या तो कमीशन हो सकता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है। तो आपका अप्रत्यक्ष व्यय में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे मैं समझाती हूँ आपको टाइप्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक के कितने प्रकार होते हैं। एक्चुअली स्टॉक हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। किसका स्टॉक होता है, आपका रॉ मटेरियल माने कि कच्ची सामग्री के स्टॉक हो सकते हैं, स्कंद, और वर्क इन प्रोग्रेस माने जो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ना जो पूर्ण व अपूर्ण, माने आपका ना कच्चा है, कच्चा भी है, आपका अर्ध पका है ना, इसको हम बोले कच्चा पका दोनों, है ना, इसको बोलते वर्क इन प्रोग्रेस, जहाँ कार्य चालू है इसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा आपका है फिनिश गुड्स, माने कि बोलते हैं इसको निर्मित माल। तो ये 3 प्रकार का स्टॉक है हमारे पास में, और ये तीनों का रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, और फिनिश गुड्स का निर्मित माल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। अब मैं आपको समझाती हूँ हम कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है सामग्री प्रयुक्त या तो सामग्री उपभुक्त। माने हमारे पास जो सामग्री है, हम कितना सामग्री को प्रयोग किए हैं। तो हमारे पास में जो सामग्री प्रयुक्त बोल रहा है, माने किसी वस्तु को बनाने के लिए हम जो रॉ मटेरियल्स, हाँ, हम जो रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं, आपको ओपनिंग क्लोजिंग, है ना, इसको हम पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद निकालते हैं कितना हमने मटेरियल का प्रयोग किया होगा, उसको हम बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम या तो हिंदी में बोलते हैं सामग्री प्रयुक्त। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है माने कच्ची सामग्री का, उसमें हम क्या करेंगे ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज किए हैं रॉ मटेरियल्स उसको हम ऐड करेंगे। और साथ साथ में जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहने का मतलब क्या हुआ, कैरियज इनवर्ड हो सकता है, फ्राइट हो सकता है, ऑक्ट्रॉय हो सकता है, कस्टम ड्यूटी, मानिए रिलेटेड टू मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स। और इतना को ऐड करने के पश्चात हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। माने कि आपका मटेरियल कंज्यूम्स क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है 20,000, परचेज 10,000, कैरिज इनवर्ड 500, क्लोजिंग स्टॉक 1,500। तो हमको ज्ञात करना है मटेरियल कंज्यूम। तो आइए हम समझाते हैं इसको कैसे ज्ञात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मैंने समझा दिया था। तो आपका सिंपल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस कैरिज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमको दिया है ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 10,000, कैरिज इनवर्ड 500 और क्लोजिंग स्टॉक 1,500। तो हमने जो ऐड कर दिया इसको ऐड करोगी तो हमारा हो जाएगा 29,000 आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आया। आगे हम देखते हैं लागत ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी है, माने हाउ टू असर्टेन कॉस्ट। तो हमारे पास कॉस्ट ज्ञात करने की 3 विधि होती है। कॉस्ट शीट ज्ञात कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, या तो हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट विथ प्रॉफिट। ओके, तो हम ऐसे लागत ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी कॉस्ट शीट क्या होता है, व्हाट इज़ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक ऐसा विवरण है जिसका प्रयोग एक निश्चित अवधि के अंतर्गत
उत्पादित वस्तुओं या तो उत्पादित इकाइयों की कुल लागत निर्धारण करने के लिए किया जाता है तथा जिसके अंतर्गत कुल लागत, प्रति लागत व उत्पाद के उत्पादन से लेकर विक्रय योग्य बनाने के सभी स्तरों पर होने वाली लागत को दर्शाया जाता है। यह सुविधानुसार साप्ताहिक हो सकता है, मासिक या त्रैमासिक अवधियों के अंतराल पर बनाया जाता है। तो एक्चुअल में कॉस्ट शीट क्या है? इट इज़ मेड फॉर सर्टन पीरियड्स, ओके, टू ascertain the total cost and total cost also and also per unit cost. It could be made either weekly or monthly or or for 1 year or 6 months as per our. अभी हम यहाँ देखते हैं स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट या तो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ये हम देख रहे हैं आउटपुट आपका फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट और आपका कॉस्ट पर यूनिट। इस तरह से इसका फॉर्मेट बनता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल कॉस्ट शीट को कैसे बनाते हैं उसको समझा रही हूँ। आपका आउटपुट इधर लिखते हैं, आउटपुट माने उत्पादन हुआ, उसमें क्या लिखते हैं? आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या तो वेज और आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको बोलते हैं चार्जेबल एक्सपेंस। इस तीनों का योग माने कि जो इसको मैंने आपको समझाया था डायरेक्ट एक्सपेंस, इस तीनों का योग कहलाता है प्राइम कॉस्ट। क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट। यहाँ हम इसको जो अमाउंट में दिया जाता है 1 2 3, इसका योग कहलाता है प्राइम कॉस्ट या तो हिंदी में बोल सकता मूल लागत। अब इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री के अंदर जितने व्यय किए जाते हैं उसको। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 2 लिया है आपका, फैक्ट्री लाइट या तो फैक्ट्री रेंट, और फैक्ट्री के अंतर्गत जो भी खर्ची होंगे उसको हम इसके अंदर ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ। और यहाँ पर जो प्राइम कॉस्ट रहेगा आपका, यहाँ जो टोटल प्राइम कॉस्ट आया, इसको और इसको ऐड करेंगे तो निकल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या तो आपका आएगा वर्क्स कॉस्ट। माने कि वर्क्स कॉस्ट क्या होता है? आपका प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के पश्चात मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क्स कॉस्ट। अब इसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस के अंतर्गत जो भी व्यय होता है। जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिया है, ऑफिस लाइट या तो टेलीफोन, ऑफिस रेंट या और अन्य खर्च भी हो जाएंगे। माने ऑफिस के अंतर्गत जो भी व्यय किए जाएंगे उसको हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ, और हम इसको ऐड करेंगे इसको, तो आपका इस दोनों का योग कहलाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम 3 चीज को लेते हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड का योग कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बारे में हिंदी में बोलेंगे उसको उत्पादन लागत। और उत्पादन लागत में हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और इसमें एक एग्जांपल मैंने दिया है एडवर्टीजमेंट। इसको ऐड करने के बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर दोगे तो आपका निकलेगा टोटल कॉस्ट। ये आपका निकलता है टोटल कॉस्ट। यहाँ हम केवल टोटल कॉस्ट को याद करे हैं, प्रॉफिट की गणना में नहीं किया है और ना ही सेल। सिंपल कॉस्ट शीट की गणना हम इस तरह से करते हैं। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल को बताती हूँ। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 प्रोफेसर ML अग्रवाल की बुक से। हम आज में देखेंगे सिंपल कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। इन ए फैक्ट्री 500 units of product A were manufactured in the month of June 2010. From the following figures obtained from the costing records, prepare a cost sheet showing cost per unit. सवाल दिया आपको क्वेश्चन नंबर 1, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम 50,000, ऑफिस ओवरहेड 12,000, डायरेक्ट लेबर 40,000, सेलिंग ओवरहेड 8,000, फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000। यहाँ आपको सिंपल कॉस्ट शीट बनाने का है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मटेरियल आपको दिया हुआ है 50,000, लेबर 40,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आपका दिया 10,000। तो मैंने समझाया तीनों का योग कहलाता है प्राइम कॉस्ट। तो हमने तीनों को ऐड कर दिया और इसमें निकल गया 1 लाख प्राइम कॉस्ट। और इसमें हमने ऐड करा फैक्ट्री ओवरहेड, और इसमें आप देखो फैक्ट्री ओवरहेड में आपका दिया हुआ ऑलरेडी 20,000। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू वर्क्स कॉस्ट या तो फैक्ट्री कॉस्ट 1,20,000। और इस 1,20,000 में हम क्या ऐड कर दिए? ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड आपको दिया हुआ है 12,000, तो इक्वल टू हो जाएगा 1,32,000 और इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड।
इस तीनों का योग कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें हमने ऐड कर दिए सेलिंग ओवरहेड जो कि 8000 दिया हुआ है, तो हम आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने कि उत्पादन लागत में हम और सेलिंग ओवरहेड को ऐड कर दिया, तो आपका टोटल कॉस्ट हो गया 1,40,000 मानी हुआ हमारा टोटल कॉस्ट। अब ध्यान रहे इतना तो हम निकाल दिए। यहाँ देखिए हम प्रति इकाई लागत ज्ञात निकाल के हैं। प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई लागत हम कैसे ज्ञात करते हैं? इधर देखिए, यहाँ देखिए आपका कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। हम प्रत्येक आइटम का हम ऐसे निकालते हैं। टोटल कॉस्ट या मटेरियल का कितना दिया हुआ है 50,000 और आपका इकाई कितना है, टोटल यूनिट्स कितना है आपका 500, तो हमसे डिवाइड कर दिया तो 100 आया। वैसे आपका डायरेक्ट लेबर का हमने क्या किया, डायरेक्ट लेबर टोटल कॉस्ट कितना दिया आपका, डायरेक्ट लेबर में 40,000 अपॉन 500 तो 80 आ गया। और डायरेक्ट एक्सपेंस आपका दिया हुआ है 10,000 अपॉन 500। इस तरह से आप हर एक आइटम का क्या कीजिएगा, आपका कॉस्ट पर यूनिट यानी कि प्रति इकाई लागत ज्ञात कीजिएगा। जैसे आपका यहाँ का निकाल सकते हैं, यहाँ का निकाल सकते हैं और इधर का, और आप टोटल उसको क्या कीजिएगा ऐड करते जाइएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अब ऐसे हल कीजिएगा और यदि क्वेश्चन दिया हुआ तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।